18वीं लोकसभा के पहले सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों में अपना अभिभाषण पेश किया। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का रोड मैप पेश किया, पिछली उपलब्धियों का बखान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, देश में 6 दशक के बाद पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार बनी है। लोगों ने इस सरकार पर तीसरी बार भरोसा जताया है। लोग जानते हैं कि सिर्फ यही सरकार उनकी आकांक्षाओं को पूरा कर सकती है। राष्ट्रपति ने कहा, सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 3,20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। मेरी सरकार के नए कार्यकाल की शुरुआत से अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का भी जिक्र किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। पहले भी कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं। इस मामले पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। ऐतिहासिक तथ्य। और हमारी सहयोगी शालिनी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शालिनी, देखिए, आज 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का चौथा दिन, जहां राष्ट्रपति ने दोनों ही सदनों को संबोधित किया संयुक्त रूप से, और उसमें उन्होंने काफी कुछ चीजों का जिक्र किया। एनडीए सरकार के 5 साल का रोड मैप जो है उसको लेकर कहा, पेपर लीक का भी इसमें जिक्र, और क्या क्या राष्ट्रपति ने कहा। जी शालिनी। बिल्कुल, देखिए, आपको कल याद होगा जब ओम बिरला ने शपथ ली थी तो उन्होंने किस प्रकार से जो है वो इमरजेंसी का जिक्र किया था, और आज उसी का जिक्र जो है द्रौपदी मुर्मू ने भी किया, और संसद में हंगामा जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिला। पहले ओम बिरला ने जब इसको लेकर, कल इमरजेंसी को लेकर चर्चा की और इसका जिक्र किया, क्योंकि 25 तारीख को जो है वो इमरजेंसी 1975 में लागू की गई थी इंदिरा सरकार द्वारा। उसका जिक्र कल पहले ओम बिरला ने संसद में खड़े होकर किया, और आज द्रौपदी मुर्मू ने जब अपना अभिभाषण दिया तो उन्होंने इसका जिक्र किया। इसको लेकर कहीं ना कहीं अब विरोध भी दिखता हुआ नजर आया, क्योंकि विपक्ष ने पूरी तरीके से हंगामा जो है वो सदन में मचाया, और किस प्रकार से हमने देखा कि आज एक बार फिर से विपक्ष एक साथ खड़ा था, और जब इमरजेंसी का जिक्र हुआ तो पूरे सदन में इसको लेकर हो हल्ला देखने को मिला। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो सांसद उन्होंने साफ कहा था कि वो द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण का बहिष्कार करेंगे, क्योंकि बीते दिन अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने जो गिरफ्तार किया उसका गुस्सा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को आम आदमी पार्टी ने बहिष्कार किया। जी, इस अभिभाषण में राष्ट्रपति ने पेपर लीक का भी जिक्र किया। इसको लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, पेपर लीक को भी लगातार हम देख रहे हैं कि काफी समय बीत चुका है। हालांकि जांच की आंच अब तमाम राज्यों में जा पहुंची है, लेकिन जब राष्ट्रपति ने इसका मुद्दा उठाया तो वो मुद्दा कहीं ना कहीं अब और ज्यादा गर्मा जाता है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि विपक्ष इसको लेकर एनडीए सरकार पर हमलावर है। सड़क से लेकर संसद तक अब ये मामला जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, तो इसका झारखंड कनेक्शन भी देखा जा रहा है, उसको लेकर अब राष्ट्रपति ने भी जिक्र किया। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, संसद ने भी पेपर लीक पर कानून बनाया, और संसद में आज जो पेपर लीक पर राष्ट्रपति ने इसका जिक्र किया अपने अभिभाषण में। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का चौथा दिन रहा, जहां राष्ट्रपति ने दोनों ही सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कई चीजों पर चर्चा किया, अपने संबोधन में जिक्र किया। आज एनडीए सरकार के 5 साल का रोड मैप जो था वो पेश किया, वो उसका जिक्र किया। देश सेवा और जन सेवा का ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है
आप राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपना दायित्व निभाएंगे, 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेंगे। मैं श्री ओम बिरला जी को लोकसभा के अध्यक्ष की गौरवपूर्ण भूमिका के निर्वहन के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। उनके पास सार्वजनिक जीवन का बहुत व्यापक अनुभव है। मुझे विश्वास है कि वे लोकतांत्रिक परंपराओं को अपने कौशल से नई ऊंचाई से देने में सफल होंगे। मैं आज कोटि कोटि देशवासियों को की तरफ से भारत के चुनाव आयोग का भी आभार व्यक्त करती हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया है। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर जम्मू कश्मीर में भी सामने आए हैं। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार को लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास। ये जनादेश है कि भारत की विकसित बनाने का काम बिना रुके चलता रहे और भारत अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहे। 18वीं लोकसभा कई मायनों में एक ऐतिहासिक लोकसभा है। ये लोकसभा अमृतकाल के शुरुआती वर्षों में गठित हुई है। ये लोकसभा देश के संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष की भी साक्षी बनेगी। मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा में जन कल्याण के फसलों का नवीन अध्याय लिखा जाएगा। ये बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और फ्यूचरिस्टिक विजन का एक प्रभावी दस्तावेज होगा। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक निर्णयों के साथ ही अनेक ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के तेज विकास की जन आकांक्षाओं का पूरा करने के लिए रिफॉर्म्स की गति अब और तेज की जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।